नमस्कार दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि त्रिकोणमिति का जो 9.1 का जो फार्मूला है उसको आज हम जो है 9.1 का पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। चूँकि इसमें देखिए आप लोग को पूछा गया है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तब टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर 3/5 और साइन थीटा का जो अनुपात में मान होता है वो क्या होता है, तो वो होता है लंब बटे कर्ण, और हमको टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो जिसका मान ज्ञात करना रहता है उसको क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। ठीक है, तो जो साइन थीटा का मान है लंब जो होता है ये होता है, तो ये 3 दे दिया है, और ये कर्ण जो है वो 5 दे दिया है। तो जब तक हम ए बी का मान नहीं निकालेंगे, यानी कि आधार का जो मान नहीं निकालेंगे, तब तक जो है टेन थीटा का मान हमारा नहीं निकलेगा। क्योंकि टेन थीटा का जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो देखिए, तो लंब निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लंब का तो मान दिया है लेकिन आधार का मान हमको नहीं मालूम है, तो आधार का मान निकालेंगे। तो ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा कौन कौन होगा, एक आधार होगा और ये हो जाएगा लंब। ठीक है, तो लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण दिया है 5, तो 5 का वर्ग करेंगे। आधार नहीं मालूम है, आधार ये भी है तो ये भी लिख लेंगे। ठीक है, प्लस जो BC है वो लंब है तो उसका मान 3 दिया है, तो 3 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, ये 5 का वर्ग करेंगे तो ये 25 होगा, AB² प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा। इसको पक्षांतर करेंगे, मतलब दूसरे पक्ष में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9, ये हो जाएगा AB²। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो 16 होगा, 16 बराबर AB²। इसको 4 का वर्ग कहते हैं, तो 4 का वर्ग बराबर AB²। तो AB बराबर जो होगा ये हो जाएगा 4। ये वाला मान जो हमारा 4 आ गया। तो अब टेन थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि लंब जो दिया है वो 3 दिया है और आधार क्या है 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों, इस प्रश्नावली का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, इस प्रकार है। यदि cos थीटा बराबर 15/17 तब टेन थीटा का साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही पहले cos थीटा का मान हम लिख लेंगे। cos थीटा बराबर 15/17, तो cos थीटा क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में रखेंगे, आधार का जो मान है वो इस त्रिभुज में रखा जाएगा। तो आधार क्या है 15 और कर्ण जो है 17 है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है ये कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग प्लस लंब, लंब नहीं मालूम है BC, जो 17 का वर्ग होगा वो क्या होगा 289, 289 होगा। ये होगा 225 प्लस BC। इसको पक्षांतर करेंगे तो 289 में से 225 को घटाया जाएगा, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसको घटाया जाएगा तो ये होगा 64 BC²
तो ये 8 का वर्ग होता है BC स्क्वायर। तो जो BC का मान होगा वो 8 होगा, यानी कि जो लंब होगा वो क्या होगा, 8 होगा। अब यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है लंब बटे कोण। तो लंब कितना निकला है 8 और कोण कितना दिया है 17, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली का जो तीसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तब टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये जो हो जाएगा 5 दूनी 10 3 13/5, और ये जो अनुपात में जो होता है ये होता है कोण, ऊपर वाला जो होता है वो कोण होता है और नीचे वाला जो होता है वो लंब होता है। इस सूत्र को कल बताया गया था। तो कोण यहाँ लिख देंगे और लंब यहाँ लिखेंगे। चूँकि हमको मान जो ज्ञात करना है वो यहाँ पे तब रहेगा, मान ज्ञात करना है टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, तो टेन थीटा जो होता है लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो ये 13 दिया है कोण, 13 का वर्ग करेंगे, आधार नहीं मालूम है तो ये भी होता है आधार, तो इसका वर्ग करेंगे, लंब का वर्ग करेंगे, 5 दिया है लंब, 13 का वर्ग 169 होता है AB स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25, पक्षांतर कर देंगे, 169 माइनस 25 बराबर AB का स्क्वायर। इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 144 बराबर AB स्क्वायर, ये 12 का वर्ग होता है AB स्क्वायर, तो AB बराबर जो होगा 12 होगा, तो आधार जो हो गया 12 हो गया। अब यहाँ पे रख देंगे सूत्र में, तो लंब जो है 5 दिया है और आधार जो है 12 निकल के आया है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्नावली का जो चौथा क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तब काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर 2 तो काट थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि ये अनुपात में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, अनुपात में, जबकि ये अनुपात में नहीं बटे में होना चाहिए, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2/1। तो जो सेक होता है, सेक किसका उल्टा होता है, तो कास का। तो अगर सेक का कास का जो होता है, अगर हम कहें कि आधार बटे कोण होता है तो उसका अपोजिट होता है ये, तो क्या हो जाएगा कोण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कोण, ऊपर वाला कोण नीचे वाला आधार। तो देखिए त्रिभुज में रखते हैं, तो जो 2 है वो कोण है, तो ये कोण हो जाएगा, और नीचे आधार है तो ये आधार है, नीचे आधार है, तो इसका मान 1 रखेंगे। और फिर वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप किसका मान निकालेंगे, लंब का। तो यहाँ रखते हैं 2 का वर्ग, ये आधार 1 है तो 1 का वर्ग कर देंगे, प्लस लंब, लंब मतलब BC, BC का वर्ग, ये 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, प्लस BC स्क्वायर, पक्षांतर कर देंगे 1 को, तो 4 में से 1 को घटा लेंगे BC स्क्वायर, इसको घटाएंगे 4 में से 1 को तो 3 हो जाएगा, ये BC स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि ये किसी का वर्गमूल नहीं है इसलिए इधर का जो वर्ग है वो इस पक्ष में आएगा तो कर्णी हो जाएगा, तो BC का जो मान होगा वो कर्णी में 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो मान है वो कर्णी में 3 निकल गया। अब हमको किसका मान निकालना है, काट का। काट किसका उल्टा होता है, काट किसका उल्टा होता है, तो ये होता है टेन का। तो अगर टेन का जो होता है लंब बटे
आधार होता है तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, 1 है, और लंब कितना है, कर्ण में 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन ये है कि यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तब 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है tan थीटा बराबर 1/√3 तो 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा, इसको क्वेश्चन मार्क दे देंगे। देखिए इसमें अब हमको त्रिभुज का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमको tan थीटा का मान क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो केवल हम जहाँ जहाँ tan थीटा दिया है मान निकालने में, वहाँ tan थीटा का मान रख देंगे। तो यहाँ देखिए 2 tan थीटा का मान कितना रखेंगे, 1/√3 बटे 1 - tan थीटा का वर्ग कर देंगे। तो tan थीटा का मान कितना है, 1/√3, इसका वर्ग कर देंगे। अब यहाँ आते हैं तो 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा 1 में, क्योंकि ये ऊपर गुणा होता है, 2 बटे कर्ण में 3 बटे, देखिए जब 1 बटे कर्ण में 3 का वर्ग होगा तो 1 का जब वर्ग होगा, 1 का जब वर्ग होता है 1 ही हो जाएगा, और कर्ण में 3 का जब वर्ग होगा तो कर्ण ही हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - 1/3। अब इसको और सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 3 नहीं है तो इसमें जो होगा 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 बटे कर्ण में 3, ये हो जाएगा 3 - 1/3। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 बटे कर्ण में 3 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बटे और 3 हो जाएगा। इसका ये नियम है कि अंदर का अंदर गुणा कर लेते हैं और बाहर का बाहर गुणा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो होगा ये हो जाएगा 2 बटे कर्ण में 3 गुणे 3 बटे 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। और कर्ण में 3 को हम ये लिख सकते हैं, अभी बता रहे हैं, 3 बटे कर्ण में 3, इसको हम लिख सकते हैं कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3, क्योंकि जब 2 रूट एक ही संख्या 2 रूट में होती है तो जो होता है कर्ण ही हट जाता है, और ये बटे में कर्ण में 3 हो जाएगा, ये इससे जो होता है कट जाता है, तो ये आएगा कर्ण में 3, और यही आपका जो होगा आंसर हो जाएगा।